हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 5th बाल भारती का इंग्लिश का चैप्टर द कॉप एंड द एंथम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, आप लोग प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर ज़रूर बताएं अपना नाम, क्लास सेक्शन, कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं, ताकि मैं आप लोगों को जान पाऊँ। चलिए आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द कॉप एंड द एंथम। कॉप मीन्स पुलिस, पुलिस को कॉप कहा कहते हैं। और एंथम होता है एक कोई ऐसा सॉन्ग या कोई नेशनल सॉन्ग, जैसे हमारे यहाँ नेशनल एंथम होता है। कोई ऐसा सॉन्ग, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं, ठीक है, उसको एंथम हम कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोपी मूव्ड एंडलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर नाम है न्यूयॉर्क में, कोई एक फेमस गार्डन है जिसका ये नाम है, ठीक है। न्यूयॉर्क में एक फेमस जगह है जहाँ पर एक सीट पर सोपी बैठा हुआ था, बट वो थोड़ा रेस्टलेस हो रहा था, वो बार बार हिल रहा था, ठीक है। विंटर्स वर अप्रोचिंग, क्योंकि विंटर्स आ रही थी या आने वाली थी। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। उसको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था अपना ख्याल रखने का, सर्दी से बचने के लिए। हिज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। उसकी को कोई उम्मीद, ज़्यादा खास कोई उम्मीद नहीं थी कि विंटर में वो कुछ अपना ज़्यादा कोई ख्याल रख पाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो नहीं सोच रहा था कि कहीं मैं शिप में बैठ के कहीं चला जाऊं दूर, वो ऐसा कोई प्लान नहीं था उसका। 3 months इन द प्रिजन ऑफ बैकवेल्स आइलैंड। कहाँ? बैकवेल आइलैंड पे। एक्चुअली में ये बता रहा है जो ये चाहता था, लेकिन इसको होप थी कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। इसकी होप थी बैकवेल आइलैंड के एक प्रिजन में चला जाए। एक्चुअली में क्या है, ये बहुत ही पुअर पर्सन है सोपी, जिसका कोई घर नहीं है जिसके पास, ठीक है। और वो जैसे गरीब लोग होते हैं, कोई फुटपाथ पे, रोड्स पे, पार्क में, ऐसे ये लोग रात को सो जाते हैं या अपना टाइम बिताते हैं। तो ये भी ऐसे ही अपना टाइम इधर उधर बिताता था। इसका घर नहीं है। तब सर्दियाँ आ रही थी, सर्दियों में ये सर्दी से कैसे बचे जब घर नहीं है। तो इसलिए सोच रहा था कि इससे बेटर तो कि मैं जेल चला जाऊँ। जेल में घर, मुझे कमरा मिल जाएगा ओढ़ने के लिए, कुछ मिल जाएगा ब्लैंकेट टाइप्स, तो सर्दियाँ जेल में बीत जाएंगी तो बढ़िया रहेगा, मैं सर्दी से बच जाऊँगा। लेकिन इसको होप बहुत लेस थी कि ऐसा मैं कर पाऊँ, तो इसलिए उसकी होप ज़्यादा हाई नहीं थी। वो सोच रहा था कि वो बस सेल करके शिप से चला जाए। कहाँ? 3 months इन द प्रिजन ऑफ बैकवेल्स आइलैंड। एक छोटा सा आइलैंड था न्यूयॉर्क के पास, कोई रिवर के उधर, जहाँ पे प्रिजन था। वॉज वॉट ही वॉन्टेड। 3 months ऑफ फूड एवरी डे। हर दिन फूड मिलेगा। अ बेड एवरी नाइट, हर रात बेड मिलेगी। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। पुलिस से भी छुटकारा और ठंडी हवाओं से भी छुटकारा। दिस सीम्ड टू सोपी द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग इन द वर्ल्ड। ये उस टाइम सोपी के लिए एक सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड, सबसे ज़्यादा चाहता तो वो ये था वर्ल्ड में, कि ये मिल जाए बस किसी तरीके से। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। ये करने के बहुत सारे तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे बढ़िया तरीका था कि कोई बहुत अच्छे बढ़िया हाई फाई रेस्टोरेंट में जाओ और खाना खाओ। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर वो बोलेगा कि मेरे पास पे करने के लिए मनी नहीं है। देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर वो पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, कि बड़ी शांति से सारी सब कुछ हो जाएगा और मैं जेल में पहुंच जाऊंगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ही वुड बी टेकन टू जज। वो जज के पास ले जाएगी। जज वुड डू द रेस्ट, बाकी का काम जज कर ही देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट। सोपी अपनी सीट से उठा एंड वॉकड आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस। मेडिसन स्क्वायर से बाहर चल के गया एक ऐसी प्लेस पर वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। जहाँ जो एक चौराहा टाइप था, बड़ी बड़ी कोई चौड़े मेन रोड्स होती हैं जैसे हमारे यहाँ, ऐसे मेन रोड थी एक ब्रॉडवे और एक फिफ्थ एवेन्यू। ये दोनों मिलती थी, मतलब एक चौराहा टाइप था। He went across this wide space and started north on Broadway. वो इस चौड़ी सी जगह के उस पार गया
और ब्रॉडवे के नॉर्थ में जाने लगा। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लिट रेस्टोरेंट। फिर वो रुका एक बहुत बड़े और बहुत ही चमकदार से रेस्टोरेंट पे। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड वॉज सर्व्ड। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बेस्ट फूड मिलता था। एंड बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी मॉर्निंग। और यहाँ पर बेस्ट लोग बेस्ट अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हर इवनिंग आते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी को लगता था कि लेग से नीचे तो शायद वो नहीं ठीक लग रहा, लेकिन लेग से ऊपर वो सही लग रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, फेस उसका क्लीन है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, कोट भी उसका ठीक है। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अगर बस वो एक टेबल उसको मिल गई, वो पहुंच गया अंदर, तो उसको सक्सेस मिल जाएगी। मतलब लेग से नीचे नीचे का वो थोड़ा पुअर लग रहा था, बट ऊपर ऊपर वो थोड़ा ठीक ठाक दिखता था। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, पर जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर कदम रखा, जो हेड वेटर था उसने उसके टूटे हुए ओल्ड शूज़ और टोन फटे हुए कपड़े जो उसके लेग्स को कवर कर रहे थे वो देख लिए। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड। उन स्ट्रॉन्ग और मतलब एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने सोपी को पलटा एंड मूव हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उसको चुपचाप बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। सोपी फिर मुड़ के ब्रॉडवे की तरफ जाने लगा। उसका प्लान फेल्ड। एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू, सिक्स्थ एवेन्यू भी रोड का नाम है, रोड का नाम है ये, ठीक है। तो सिक्स्थ एवेन्यू के कॉर्नर पे एक शॉप थी जिसके बहुत ही बाहर एक बहुत ही बड़ी कांच की विंडो थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइट्स चमकदार लगी हुई थी। सोबी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। ग्लास पे उसने फेंक के मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। द कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम। सबसे पहले पुलिस ही आई। सोपी स्टूड स्टिल। सोपी वहाँ खड़ा रहा एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। और जैसे पुलिस आई वो उसको देख के स्माइल करने लगा। आस्क्ड द कॉप। कॉप ने क्या पूछा? वेयर इज द मैन हु डिड दैट? जिसने ये करा वो कहाँ गया? Did you think that I might have done? Don't you think that I might have done? said सोपी। सोपी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये मैंने करा है? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। मतलब कितना खुश और वो कितना मतलब उसकी हेल्प कर रहा है, फ्रेंडली है कि भाई मैं हूँ तो यहाँ पे, मैंने तो करा होगा। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। वो जो चाहता था कि पुलिस आए उसको अरेस्ट करे, वो आ रहा था उसके पास, तो वो बड़ा एक्साइटेड और हैप्पी सा हो रहा था। बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। लेकिन कॉप का जो माइंड था वो सोपी को नहीं कंसिडर कर रहा था क्रिमिनल। वो सोच रहा था कि इसने तो नहीं किया है, ये तो यहाँ खड़ा है देख रहा है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू द कॉप। जिसने ये करा होगा वो वहाँ पे खड़ा थोड़ी रहेगा पुलिस से बातचीत करने के लिए। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, कि वो भागेगा जितना तेज भाग सकेगा। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। पुलिस की नज़र पड़ी कि रोड के उस तरफ एक आदमी भाग रहा है। ही रैन आफ्टर हिम। पुलिस भी उसके पीछे भागने लग गई। एंड सोपी वॉकड स्लोली अवे। और स्लोपी बेचारा सैड होके वहाँ से अब वॉक करता हुआ धीरे धीरे चला गया। ही हैड फेल्ड ट्वाइस। वो बेचारा 2 बार फेल हो गया था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब स्ट्रीट के उधर एक और रेस्टोरेंट था। वो उतना अच्छा, उतना लग्जूरियस या फाइन डाइन नहीं था जो उसकी पहले ब्रॉडवे वाला था, पर जो लोग उसके अंदर जा रहे थे वो भी उतने रिच नहीं थे जितने हाई फाई लोग उसमें थे। द फूड वॉज नॉट एज गुड। फूड भी बहुत अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टू हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स। इस रेस्टोरेंट में सोपी अपने पुराने जूते और फटी हुई पैंट्स के साथ अंदर चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। किसी ने उसको नहीं रोका। ही सेट डाउन एट द टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। वो टेबल पे बैठ गया और अच्छे से बढ़िया तरीके से खाना खाने लगा। When he had finished, he said that he had no money. जब ख़त्म हो गया तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो सोपी बोला कि जाओ पुलिस को बुला के लाओ। नो कॉप फॉर यू। तुम्हारे लिए पुलिस नहीं बुलाएंगे, वेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड।
उन दोनों वेटरों ने मिलकर सोपी को उसके लेफ्ट ईयर से पकड़कर बाहर हार्ड स्ट्रीट बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वन पार्ट एट अ टाइम। वो धीरे धीरे उठा एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। अपने कपड़े झाड़े। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। अब वो सोच रहा है कि भैया जेल भी लगता है खाली एक हैप्पी ड्रीम ही है, वहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं है। द कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाव्ड एंड वॉकड अवे। वहाँ एक पुलिस वाला भी खड़ा था जो देख रहा था सब कुछ, हंसा और चला गया। सोपी ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट हाफ अ माइल बिफोर ही ट्राइड अगेन। सोपी अभी थोड़ा ही दूर हाफ माइल चला कि उसने फिर कोशिश करी। When he stopped, he was near several theaters. जब वो रुका वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे। उसने देखा कि वहाँ पुलिस भी खड़ी हुई थी एक बड़े थिएटर के सामने। तो उसने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। उसने स्टार्ट करा शाउट करना, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर रखी है, और वो डांस करने लगा, चिल्लाने लगा। बट द कॉप टर्न हिज बैक टू द सोपी। लेकिन जो कॉप था उसने अपना मुंह फेर लिया, सोपी को नहीं देख रहा था, वो दूसरी तरफ मुंह कर लिया उसने। एंड सेड अ मैन, और वहाँ पर एक कोई दूसरा मैन खड़ा था जिससे वो पुलिस वाला कहता है कि ये कोई कॉलेज बॉय है, ये किसी को हर्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, बस चिल्ला चिल्लू के अपने आप चला जाएगा, इग्नोर करो इग्नोर करो। अब सोपी चुप हो गया। कोई कॉप आ ही नहीं रहा था, उसको टच ही नहीं कर रहा था। तो उसने 4 टाइम्स ट्राई किया। 2 बार रेस्टोरेंट में, एक बार लग्जूरियस रेस्टोरेंट में, एक बार मिडिल रेस्टोरेंट में, एक बार उसने ट्राई किया विंडो ग्लास तोड़कर, और चौथी बार उसने ट्राई किया थिएटर के सामने शाउट कर कर, पर वो चारों बार फेल हो गया। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द ईस्ट साइड ऑफ सिटी। अब वो एक शांत जगह पे, शांत गली में ईस्ट साइड सिटी के चला गया। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ। अब वो वहाँ पे मुड़ा और साउथ की तरफ वॉक करने लगा, मेडिकल स्क्वायर गार्डन की तरफ वापस जा रहा है वो। ही वॉज गोइंग होम। वो अपने घर वापस जा रहा है। घर क्या है उसका? मेडिकल स्क्वायर गार्डन ही उसका घर है। ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। घर क्या था? सिर्फ एक पार्क की एक बेंच या एक सीट। बट ऑन द वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड। पर एक सुनसान सी जगह पे वो रुका। हेयर वॉज एन ओल्ड चर्च। यहाँ एक बहुत पुराना चर्च था। थ्रू वन कलर्ड ग्लास विंडो केम अ सॉफ्ट लाइट। चर्च की जो विंडोज़ होती हैं, कभी आपने देखी हो तो कलरफुल होती हैं, उन पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई होती है क्राइस्ट की या इस टाइप की। तो वहाँ वन कलर्ड ग्लास से कुछ हल्की सी लाइट आ रही थी। एक बहुत ही स्वीट म्यूज़िक भी आ रहा था सोपी के ईयर्स में, और जो जिससे वो वहाँ पर रुक गया और एंड सीम्स टू होल्ड हिम देयर, जिससे वो वहाँ एकदम से ठहर सा गया और वो सुनने लगा। एंड द एंथम दैट केम फ्रॉम द चर्च हेल्ड सोपी देयर। और जो एक एंथम की आवाज़ आ रही थी उसने सोपी को बिल्कुल वहाँ पे स्टैचू कर दिया। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो। क्योंकि वो उस एंथम को जानता था बहुत बहुत साल पहले। उस टाइम पे हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स, जब उसकी लाइफ में मदर, फ्लावर्स, बहुत अच्छी होप्स, फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स, क्लीन क्लोथ्स, ये सब हुआ करते थे जब उसके लाइफ में बहुत पहले या बचपन में। वो टाइम उसको याद आ गया। ये एंथम उसने तब पहले कहीं सुना था, तो ये एंथम सुन के इसको वो टाइम याद आ गया। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। और तब अचानक उसकी अंतरात्मा एकदम से जागी, या बहुत अच्छा चेंज आया उसके अंदर, और एक नई मोटिवेशन मिली, एक नई उसको उम्मीद मिली लाइफ के लिए। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, कि मैं ऐसे क्यों बेकार पड़ी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं लड़ूंगा, अपनी लाइफ चेंज करूँगा, मेहनत करूँगा, पैसा कमाऊँगा और अपनी लाइफ बेटर बनाऊँगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। मैं जैसा पहले था मैं वैसा अब दोबारा एक अच्छा मैन बन के दिखाऊँगा। देयर वॉज टाइम। अभी बहुत समय है, अभी वो बहुत यंग है, मेहनत कर सकता है, पैसा कमा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है, या हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, या बूढ़ा हो गया है। नहीं, अभी वो यंग है, अभी वो कर सकता है मेहनत, अपनी लाइफ बेटर बना सकता है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट। मैं अब दोबारा जैसे पहले जीने का कोई मकसद था वो ढूंढूंगा, और दोबारा मैं उस पर चलूँगा और अपनी ज़िंदगी सुधारूँगा। दैट्स यू स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम। इस स्वीट म्यूज़िक ने उसको पूरा चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क। अब कल से मैं काम ढूंढूंगा। अ मैन हैड एक बार
बहुत पहले किसी आदमी ने उसको जॉब ऑफ़र की थी, तो अब मैं कल उस आदमी को ढूंढूंगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कोई ना कोई इस दुनिया में मिल ही जाएगा। ही वुड, सोपी फेल्ट हैंड ऑन हिज आर्म। वो ये सब सोच ही रहा था कि अब मैं चेंज करूँगा, अपने आप को बदलूँगा, जॉब ढूंढूंगा, कि अचानक उसने अपने शोल्डर पर एक हैंड, अपने आर्म्स पर एक हैंड फील किया। जब उसने देखा घूमकर तो एक ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, एक कॉप का एक चौड़ा सा चेहरा नज़र आया उसको। वट आर यू डूइंग हेयर हैंगिंग अराउंड, आस्क्ड द कॉप। पुलिस ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, क्या कर रहे हो। नथिंग, सोपी ने कहा। यू थिंक आई बिलीव्ड इट, पुलिस वाला बोला कि तुम्हें लगता है मैं मानूंगा तुम्हारी बात। फुल ऑफ हिज स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ से उसने उसको खींचते हुए सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। अब सोपी कॉप नहीं मान रहा है, तो अब सोपी अपनी पूरी जी जान से, मतलब पूरे अच्छे से उसके साथ बहस कर रहा है, आर्ग्यू करना शुरू करा अपनी पूरी जान के साथ। और न्यूयॉर्क कॉप के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, सही बात नहीं है, क्योंकि वो लोग एकदम से भड़क जाते हैं और पकड़ लेते हैं। तो उस कॉप ने कहा कम अलाउ, आओ मेरे साथ। उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तार करके ले गया। और जज ने उसको क्या बोल सुनाया, जज के पास ले गया, जज ने उसको सुनाया 3 months ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट मॉर्निंग जज के पास ले गया और जज ने उसको जेल भेज दिया, जो वो चाहता था, जिसके लिए वो ट्राई किया जा रहा था, लेकिन अब वो नहीं चाहता था। जब उसका सोल चेंज हो गया, अब वो लाइफ में पर्पस ढूंढ रहा है, मोटिवेट हो गया, अब वो नहीं चाहता था, अब उसको जेल भेज दिया। जब चाहता था तब वो जा नहीं पा रहा था। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। होप आप सबको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आप सबके कोई डाउट्स हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी पूछ सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर एंड पॉइंट क्वेश्चन नंबर, लाइक 115 A2 का 4th क्वेश्चन, लाइक दिस। आई विल आंसर यू दैट। थैंक यू सो मच।